हेलो बच्चों, नवांको डिजी लेसन्स क्लास में मैं वंदना भार्गव आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम संस्कृत के अगले पाठ 9 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मद परिणामः। इसका अर्थ हुआ, मद का अर्थ होता है घमंड, अर्थात घमंड का परिणाम। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि पंचतंत्र में से ली गई है और इस पाठ में से कई बार परीक्षाओं में या तो गद्यांश पूछा गया है या 5 नंबर का क्रम संयोजन आता है। तो बच्चों, आप ध्यान से इस कहानी को पढ़ेंगे ताकि आपको परीक्षा में 5 नंबर आप ले सकें। यह कहानी, जैसा कि मैंने आपको बताया, पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। ये पंचतंत्र की रचना उन्होंने क्यों की, इसके बारे में एक किंवदंती है या एक कहानी है कि एक राजा हुआ करता था कोई, उसके 5 पुत्र थे और पाँचों के पाँचों बहुत मूर्ख थे। और राजा कई विद्वानों को अपने दरबार में बुलाते थे, उन बच्चों को पढ़वाते थे, लेकिन वो बच्चे फिर भी पढ़ नहीं सके, विद्वान नहीं हो सके। तो अब राजा को बहुत चिंता होने लगी। कहीं से राजा ने सुना कि कोई विष्णु शर्मा नाम के आचार्य रहते हैं, वो अपने गुरुकुल में ही बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो राजा ने उनके पास संदेशा भेजा। इसके बाद क्या हुआ कि जब संदेशा भेजा गया तो विष्णु शर्मा ने कह दिया कि भाई मैं वहाँ दरबार में नहीं आऊँगा, आपके राज्य में नहीं आऊँगा। अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आप मेरे गुरुकुल में बच्चों को भेज दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया, वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ पहुँचे। और जब विष्णु शर्मा ने उन 5 बच्चों से बात की तब विष्णु शर्मा अच्छी तरह से समझ गए कि ये बहुत ही ज़्यादा मूर्ख हैं, जड़ बुद्धि हैं, इन्हें कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो उन्होंने राजा से बोला कि मैं आपको ये पूरी तरह विश्वास तो नहीं दिलाता हूँ कि मैं इनको विद्वान बना दूंगा, लेकिन एक आश्वासन दे सकता हूँ कि इनको थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे दूंगा जिससे अपना ये अच्छा और बुरा कुछ समझ सकें। चूँकि 5 थे तो 5 अलग अलग प्रकृति के मूर्ख थे, अलग अलग टाइप के मूर्ख थे। तो उन 5 के लिए विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी, उसके 5 भाग किए, उन 5 भागों के अलग अलग नाम लिखे और उसके द्वारा उनको शिक्षा देते थे वो, और इस तरह वो बच्चे थोड़े बहुत कुछ अच्छा बुरा जानने लगे थे। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। नवमः पाठः मद परिणामः, अर्थात घमंड का परिणाम। बच्चों, सबसे पहले इस कहानी में जो रेड बॉक्स में इस कहानी के बारे में दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे, और जब भी आप पढ़ने बैठें इस पाठ को या किसी भी चैप्टर को पढ़ने बैठें तो अपने सामने बुक भी रखें ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्ये कथा साहित्य से सुदीर्घ परंपरा वर्तते। संस्कृत साहित्य में कथा कथाः प्रायः उपदेशात्मिकाः भवन्ति। कथाएं प्रायः उपदेशात्मक होती। एतासु इनमें सरल रीत्या जीवनस्य उपयोगिनाः विचाराः व्यक्ताः भवन्ति। इनमें सरल रीति से, रीति मतलब विधि या तरीका, इनमें सरल तरीके से जीवन को उपयोगी बनाने के लिए विचार व्यक्त होते हैं। श्री विष्णु शर्मणा विरचितं पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठं कथा पुस्तकम अस्ति। श्री विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्र नामक संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कथा पुस्तक है। अस्मिन् पुस्तके, इस पुस्तक में मित्रभेदः मित्रप्राप्तिः काकोलुकीयं लब्धप्राणाशा अपरीक्षित कारकश्चेति पंचतंत्राणि सन्ति। इस पुस्तक में मित्रभेद, मित्रप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्धप्राणाश और अपरीक्षित कारक, ये 5 तंत्र हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके 5 भाग हैं, तो इनको तंत्र बोल दिया है विष्णु शर्मा ने, तो ये 5 भाग हैं। और मद परिणामः इतियम कथा, मद परिणामक नामक यह कथा यानी कहानी लब्ध प्राणाश तंत्रा संकलिता वर्तते, लब्ध प्राणाश तंत्र से ली गई है। इसमें जो 5 तंत्र हैं उनमें से एक तंत्र कौन सा है, लब्ध प्राणाश यानी उसका भाग, उसमें से ये कहानी ली गई है। अस्मिन् पाठे अहंकारवशात् सदुपदेश तिरस्कारस्य दुष्परिणामाः कथारूपेण वर्णितो अस्ति। इस पाठ में अहंकार के वशीभूत होकर सदुपदेशों के तिरस्कार का दुष्परिणाम कथा के रूप में वर्णित है। तो ये तो हुआ इस पाठ के बारे में जानकारी। चलिए अब हम आगे इस कहानी को शुरू करते हैं। तो देखिए, कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने। बच्चों, जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने बैठें तो सबसे पहले उसके शब्दार्थ जरूर याद करें ताकि आपको पाठ को समझने में उनके शब्दार्थ के द्वारा आसानी होगी। तो इस पाठ में भी जो शब्दार्थ दिए हैं उन पाठ के शब्दार्थों को हम पहले पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, अधिष्ठाने, अधिष्ठाने का अर्थ होता है स्थान में या नगर में। रथकारः अर्थात रथ बनाने वाला। दारिद्र्योपहतश्च चिंतितवान यानी गरीबी से, दरिद्रता का अर्थ क्या होता है, गरीबी, गरीबी से परेशान होकर चिंतितवान यानी निश्चित किया। चतुर्भूमि कहा यानी चौमंजिला, चौमंजिला से मतलब क्या है, 4 मंजिला। मदीयन यानी मेरे द्वारा। गहराकार वन गहन मध्य,
गहराकार वन गहन मध्य अर्थात गुफा के आकार के घने जंगल के बीच। दासेर कहा अर्थात ऊँट का बच्चा। आसाद्य अर्थात पहुंचकर। रज्जुम अर्थात रस्सी को। परशुमादाय यानी कुल्हाड़ी लेकर। निचिक्षेप यानी फेंका या रखा। पीवर्तनुहु अर्थात स्थूल शरीर। बल्लभत्वात् अर्थात प्रेमवश या स्नेहवश। दुष्कृत कर्म भी अर्थात निंदित कर्मों के द्वारा। कलभ ग्रहणाय अर्थात ऊँटों को लेने के लिए। किम बहुना और अधिक क्या। करभाहा यानी बहुत से ऊँट। अभिहितम यानी कहा। और गाह मानस यानी विचरण करता हुआ या घूमता हुआ। घंटारवम अर्थात घंटे की आवाज़ को। आकर्ण्य अर्थात सुनकर। निभृतः यानी चुपचाप या छिपा हुआ। और लंबहित्वा यानी छलांग लगाकर। ये इसके शब्दार्थ हुए, तो आप सभी इन शब्दार्थों को पहले याद करेंगे। अब हम पाठ के शुरुआत में आते हैं और इस पाठ को शुरू करते हैं। कश्मिश्चित अधिष्ठान है। कश्मिश्चित अर्थात किसी, अधिष्ठान मतलब नगर में या स्थान में, किसी स्थान में या किसी नगर में। उज्ज्वलको नाम रथकारः प्रति वसति स्म। उज्ज्वलक नाम का रथ बनाने वाला रहता था, यानी उसका नाम क्या था, उज्ज्वलक। और क्या काम करता था वो, रथ बनाता था। स वह च अतीव दारिद्र्योपतश्चिंतितवान, उसने अपनी अत्यंत गरीबी से परेशान होकर निश्चित किया। क्या किया, अहो धिगियम दरिद्रता अस्मत् ग्रहे, अरे मेरे घर में इस दरिद्रता को, अस्मत् ग्रहे यानी मेरे घर में दरिद्रता यानी इस गरीबी को, धिगियम अर्थात धिक्कार है, अरे मेरे घर में इस दरिद्रता को धिक्कार है। यतः सर्वोपि जना स्वकर्मण्येव रतस्तिष्ठति, क्योंकि यहाँ पर यतः मतलब यहाँ पर सर्वोपि जना सभी लोग ही स्वकर्मण्येव रतस्तिष्ठति अपने ही कर्म को करते हैं। अपने ही कर्म को करते हैं से क्या मतलब है यहाँ पर कि वो क्या करता था, रथ बनाने का काम करता था, तो बाकी के लोग भी क्या करते थे, रथ ही बनाते थे। यतः सर्वोपि जना स्वकर्मण्येव रतस्तिष्ठति, यहाँ पर सभी लोग अपने ही कर्म को करते हैं। तो अस्मदीय पुनर्व्यापारो नात्राधिष्ठाने अर्हति, तो यहाँ पर मेरा पुनः व्यापार करना उचित नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। सही बात है, क्योंकि बाकी सब लोग भी वही काम करते थे। और यतः सर्वलोकानां चिरंतनाश्च चतुर्भूमिकाः ग्रहाः सन्ति, और यहाँ पर सभी लोगों के पास अपने अपने 4 मंजिला मकान है, मतलब सब जमे जमाए सेठ थे और वो बहुत गरीब था। स्वाभाविक सी बात है, जब हम कहीं मार्केट में निकलते हैं तो जो हमारी पहले से जमी हुई दुकानें होती हैं हम वहीं से सामान लेना पसंद करते हैं। अगर कोई नई खुल भी जाए तो हम जल्दी से उस पर नहीं चढ़ते, या तो किसी मॉल में जाएंगे या फिर क्या करेंगे, जो पहले से दुकान है हमारी, है ना। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी दुकान खुल जाए तो जनरली हम उस पर जल्दी से चले नहीं जाते हैं। तो बेचारा वो तो बहुत गरीब था, तो वो इसलिए कहता है कि यहाँ पर सभी लोग अपने ही कर्म को करते हैं, यहाँ पर मेरा पुनः व्यापार करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों के पास 4 मंजिला मकान है और मम च नात्र, और मेरे पास नहीं है। तत्किम मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम, तब मेरे इस रथ बनाने के कार्य का क्या प्रयोजन, मतलब तब मैं यहाँ पर रथ बनाकर क्या करूँगा। इति चिंतित्वा देशान् निष्क्रांता, और ऐसा सोचकर वह अपने घर से निकल गया, अपने नगर से निकल गया। और यावत किंचित वनम गच्छति, और जब तक वह किसी वन में जाता है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले आवागमन के इतने साधन नहीं थे, लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे और जंगल भी बहुत हुआ करते थे, तो एक नगर से दूसरे नगर जाने के लिए भी कई जंगल भी पार करने पड़ते थे। तो जब वह किसी वन में जाता है, तावत तब तक, गहराकार वन गहन मध्य, तब तक गुफा के आकार के घने जंगल के बीच, मतलब जंगल इतना घना था कि ऐसा लगता था जैसे गुफा हो। गुफा कैसी होती, गहरी होती है, अंदर से अंधेरा सा होता है ना। तो तब तक गुफा के आकार के घने जंगल के बीचों बीच पहुंचकर सूर्यास्तमन वेलायाम, यानी सूर्य की अस्त होने की बेला में, बेला मतलब समय, सूर्य के अस्त होने के समय मतलब शाम हो चुकी थी और सूर्य डूब रहा था। स्वयूथाद, यूथ मतलब होता है झुंड, अपने झुंड से भ्रष्टाम बिछुड़ी हुई, भ्रष्टाम का मतलब क्या होता है, बिछुड़ी हुई। प्रसव वेदनया पीड्यमाना मुष्टिम अपश्यत, प्रसव की वेदना से पीड़ित ऊँटनी को उसने देखा। मतलब जब वह किसी वन में जाता है तो जंगल बहुत गहरा था और उस समय सूर्य अस्त होने वाला था, तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि अपने झुंड से बिछड़ी हुई एक ऊँटनी प्रसव की वेदना से पीड़ित है। प्रसव की वेदना से पीड़ित है, सिर्फ क्या मतलब है, उसने बच्चे को जन्म दिया था जिसकी वेदना से, इसके दर्द से वो कराह रही थी। तब क्या हुआ, साचा दासेरक युक्ता मुष्टिम गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखा प्रस्थिता, उसने उस ऊँटनी की और उस ऊँट के बच्चे को लिया और अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया। फिर वो आगे नहीं गया, उसने उस ऊँटनी को पकड़ा और उसके बच्चे को उठाया और फिर अपने घर की ओर वापस आ गया। आगे क्या हुआ, और ग्रह मासाद्य रज्जुम गृहीत्वा तामुश्रिकाम बबंद, और घर आकर उसने रस्सी लेकर उस ऊँटनी को बांध दिया। ततश्च, इसके पश्चात, तीक्ष्णम अर्थात धारदार, परशुमादाय अर्थात कुल्हाड़ी लेकर, तस्याहा उसके लिए,
पल्लवा नयनार्थम पर्वतैः देशम गतः, पत्तों को लेने के लिए वो पहाड़ी क्षेत्र में चला गया। क्या किया उसने कि उसके बाद उसने कुल्हाड़ी उठाई और धारदार कुल्हाड़ी लेकर वो उसके लिए पत्ते लेने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में चला गया। भाई खाने के लिए उसको कुछ खिलाता ना, तो ऊँट क्या खाता है, पत्ते खाता है, तो वो पत्ते लेने के लिए पर्वत क्षेत्र में चला गया। आगे क्या हुआ, तत्र चा नूतनानी कोमलानी, वहाँ पर से उसने नूतन यानी नए, कोमल यानी मुलायम, बहुनी यानी बहुत सारे, पल्लवानी छित्वा यानी पत्तों को काट कर, छित्वा यानी काट कर, शिरसी समारोह और सिर पर रख कर लाकर, तस्याग्र निचिक्षेप उसके सामने डाल दिया या फेंक दिया या रख दिया। और तयाचा तानी शनैर शनैर भक्षितानी, और उनको वह धीरे धीरे खाने लगी। कौन खाने लगी, ऊँटनी। क्या खाने लगी, पत्ते। अब आगे क्या हुआ, पश्चात पल्लव भक्षण प्रभावाद अहर्निशम, इसके पश्चात, अहर्निशम अर्थात होता है दिन रात, और पल्लव यानी पत्ते, भक्षण यानी खाना, इसके पश्चात वह रात दिन पत्तों को खा खा कर पीव्रत्नुष्टि संजाता, वो ऊँटनी स्थूल शरीर वाली हो गई। स्थूल शरीर वाली हो गई से मतलब मोटी पड़ गई। रात दिन खाया उसने तो मोटी हो गई। सो अपी दासिर को महानुष्ट्राह संजाता, और वह ऊँट भी क्या हुआ, जो उसका बच्चा था, ऊँट का बच्चा भी बहुत बड़ा ऊँट हो गया। महानुष्ट्राह संजाता मतलब बड़ा ऊँट बन गया। आगे क्या हुआ, ततः सा नित्यमेव दुग्धम गृहीत्वा स्वकुटुम्बम परिपालयति, इसके बाद वह रोज उसका दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। अब उसने क्या काम किया, मतलब वो रथ बनाने का काम नहीं किया उसने, ऊँटनी को ले आया था तो उसका दूध बेचता था और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अब आगे क्या हुआ, अथ रथकारिण बल्लभत्वा दासेर ग्रीवायाम महती घंटा प्रतिबद्धा, इसके बाद रथकार ने बल्लभत्वा अर्थात स्नेहवश या प्रेमवश, दासेर ग्रीवायाम यानी उस ऊँट के बच्चे के ग्रीवा यानी गले में, महती घंटा प्रतिबद्धा एक बड़ा घंटा बांध दिया। अब जिनके घर में मवेशी होते, जानवर होते हैं, तो उनसे लगाव हो ही जाता है, तो क्या करते हैं, उनके गले में घंटी वगैरह बांध देते हैं। फिर क्या हुआ, अब उसने वो घंटा बांध दिया प्रेम बस। इसके पश्चात रथकारो व्यचिंत्यत, इसके बाद रथकार सोचता है, क्या सोचता है, अहो अरे कि मन्येर दुष्कृत कर्म भी, दूसरे निंदित कर्मों से क्या लाभ, मतलब अब दूसरे कामों से कैसे लगने लगे, बुरे लगने लगे। यामन तस्मात् देवोष्ट्र परिपालनादस्य कुटुंबस्य भव्यम संजातम, जब मेरे इस ऊँटनी के पालन पोषण से मेरे परिवार का भरण पोषण संभव हुआ। भाई काम तो वही अच्छा होता है जिससे अपने परिवार का पालन पोषण हो सके, तो दूसरे कामों से बुरे लगने लगे। इसलिए वो क्या कहता है, अरे दूसरे निंदित कर्मों से क्या लाभ, जब मेरे इस ऊँट पालन से मेरे परिवार का भरण पोषण संभव हुआ। तत्किमन्यन व्यापारेण, तब दूसरा व्यापार क्यों करूं, सही बात है। आगे क्या कहता है, एवं विचिंत्य, और ऐसा सोचकर गृहमागत्य घर आकर प्रिया माह अपनी पत्नी से बोला, भद्रे प्रिय समीचीनो अयम व्यापारः, यह व्यापार उचित है मतलब ठीक है। तव सम्मतिश्चेत कुतो अपि, तब यदि तुम्हारी सहमति हो तो, धनिकात किंचित, किसी धनी से यानी किसी धनवान से, द्रव्यमादाय, द्रव्य अर्थात धन, धन लेकर मया गुर्जर देशे गंतव्यम कलभ ग्रहणाय, मुझे गुजरात प्रदेश ऊँटों को लेने के लिए जाना चाहिए। मतलब वो क्या कहता है अपनी पत्नी से कि अगर तुम्हारी सहमति हो तो गुजरात में बहुत अच्छे ऊँट मिलते होंगे। तो वो कहता है कि यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं किसी धनी से थोड़ा बहुत धन ले रहा हूँ, और उससे धन लेकर मैं क्या करता हूँ कि गुजरात देश जाता हूँ और ऊँट ले आता हूँ। और यावत यत्तो यत्न रक्षणी हो, तब तक तुम उनकी यत्नपूर्वक देखभाल करना, अच्छे से देखभाल करना। यावद अहम परामुष्टिम नीत्वा समागच्छामि, तब तक मैं दूसरी ऊँटनी को लेकर यहाँ आ जाता हूँ। उसने वैसा ही किया। आगे क्या हुआ, ततश्च गुर्जर देशम गत्वो श्रीम गृहीत्वा स्वगृहम आगता, इसके पश्चात वह गुजरात देश गया और ऊँटनी को लेकर अपने घर आ गया। किम बहुना, और अधिक क्या, तेन तथाकृतम, उसने वही किया, यथा जिससे कि तस्य उसके पास प्रचुरा उष्ट्राह करभाष्य सम्मिलिता, उसके पास बहुत सारे ऊँट और ऊँटनी हो गए। बहुत उसने वही किया से क्या मतलब है, मतलब उसके पास जब पैसे हो जाते तो वो गुजरात देश जाता और ऊँटनी को ले आता और उससे और बच्चे हो जाते और बहुत सारे ऊँट हो गए। ततस्तेन महदुष्टयूतम कृत्वा रक्षा पुरुषोधृता, इसके बाद उसने महदुष्ट यूथम कृत्वा, उसने एक ऊँटों का बहुत बड़ा झुंड करके, यूथ मतलब क्या होता है, झुंड, झुंड करके एक रक्षा पुरुष अर्थात चौकीदार रख लिया। अब पहले तो वो केवल ऊँटनी और उसका बच्चा था तो वो देखभाल कर लेता था, लेकिन अब ज़्यादा हो गए तो उसको एक की ज़रूरत महसूस हुई तो उसने एक चौकीदार रख लिया। तस्य प्रतिवर्षम वृत्तिया करभमेकम प्रयच्छति, उसको प्रतिवर्ष तनख्वाह के रूप में, वृत्तिया मतलब तनख्वाह के रूप में वो क्या देता था,
एक ऊँट देता था। भाई जब काम करवाएगा तो कुछ तो देना पड़ेगा, तो क्या देता था, हर साल उसको एक ऊँट देता था। और प्रतिवर्षम अन्यच्च अहर्निशम दुग्धपानम तस्य निरूपितम, और प्रतिवर्ष रात दिन का उसके लिए दूध भी दिया, मतलब दोनों टाइम का उसको दूध भी देता था। और एवं रथकारो अपि, और इस प्रकार रथकार भी नित्यमेवो श्रीकरव व्यापारम कुर्वन् सुखिन तिष्ठति, नित्य ही ऊँट और ऊँटनी का व्यापार करते हुए सुख से रहने लगा। अथ ते दासेर का अधिष्ठानोपवनाहार्थम गच्छन्ति, और इसके बाद वे सभी ऊँट उस स्थान से दूर आहार के लिए जाते हैं, मतलब चरने के लिए जाते हैं। जब ज़्यादा होते हैं तो जिनके घर में मवेशी होते हैं वो क्या करते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं कि चर के, और शाम के टाइम वो वापस आ जाते हैं। तो वो भी ऐसा ही, उसने भी ऐसा ही किया। आगे क्या हुआ, और वहाँ से कोमल वल्लरी यथेच्छया भक्षित्वा महति सरसी पानीयम पीत्वा सायंतन समये मंदम मंदम लीलया गृहमागच्छन्ति, और वहाँ से बहुत सारे पत्तों को अपनी इच्छा के अनुसार खाकर, कोमल पत्तों को बहुत सी अपनी इच्छा के अनुसार खाकर, महति सरसी पानीयम पीत्वा बहुत सारा तालाब में से, नदी में से पानी पीकर, सायंतन समये शाम के समय में, मंदम मंदम लीलया गृहमागच्छन्ति मंद मंद लीला करते हुए अपने घर आ जाते हैं, मतलब टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए अपने घर आ जाते हैं। और साचा पूर्वदासेर को मदाति रेकात पृष्ठे आगत्य मिलती, और जो सबसे पहला ऊँट का बच्चा था उसको क्या हो गया, अब घमंड हो गया। तो वो घमंड में आकर पीछे पीछे आकर मिलता है, मतलब वो सबके साथ नहीं चलता था, चलता फिर पीछे भाग जाता था, ऐसा करता था। उसको घमंड क्या हो गया कि भाई मेरा मालिक मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए उसने मेरे गले में घंटा बांधा है। तो वो सारे ऊँटों के साथ ना मिल के पीछे पीछे भाग जाता था। ततस्तैहि कलभैरिभीतम, इसके बाद वे सभी ऊँट आपस में बात करते हैं कि अहो मंदमतिरयम दासीर को, अरे यह मंदबुद्धि ऊँट, यथा यूथाद भ्रष्टः, जिस प्रकार झुंड से बिछुड़कर, पृष्ठे स्थित्वा पीछे रहकर, घंटाम वादन्यागच्छति, घंटे को बजाता हुआ आता है, यदि कस्यापि दुष्ट सत्वस्य मुखे पतिष्यति, यदि किसी दुष्ट के मुख में चला गया, तन्नूनम मृत्युम उपास्यति, तब निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। नूनम यानी निश्चित ही। क्या आपस में बात करते हैं कि यह ऊँट का बच्चा जिस प्रकार घमंड में आकर पीछे पीछे जाकर अपने घंटे को बजाता हुआ आता है ना, यदि किसी दुष्ट के मुख में चला गया, भाई जंगल में जंगली जानवर, हिंसक जानवर रहते थे, वो खा सकते थे, तो वो आपस में बात ही कर रहे हैं कि यदि किसी दुष्ट के मुख में चला गया तो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। और अथ तस्य तद्वनम, और इस प्रकार उस वन में गाहमानस्य विचरण करता हुआ, मतलब घूमता हुआ, कश्चित सिंहो, कोई शेर, घंटार्वम आकर्ण्य समायाता, घंटे की आवाज़ को सुनकर आ गया। वो सब आपस में बात कर रहे हैं और एक शेर आ गया। फिर क्या हुआ, और यावद अवलोकयति, और जब तक वह सब तरफ देखता है, तावत श्रीदासेर का नाम यूथम गच्छति, तब तक ऊँटों का और ऊँटनियों का झुंड वहाँ से चला जाता है। मतलब जब वो ऊँट का बच्चा, वो तो पीछे पीछे भाग जाता था ना, तब तक वो देखता है, तब तक वो जो झुंड था वो आगे चला जाता है। और एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीड़ाम कुर्वन्, और एक बार फिर वो पीछे रहकर खेलते हुए, और बल्लरी चरण्यावतिष्ठति, पत्तों को चढ़ता हुआ वहीं रुक जाता है। तावदन्य दासेर काहा पानीयम पीतवा स्वगृहम गता, तब तक वो सभी ऊँट पानी पीकर अपने घर चले जाते हैं। मतलब वो ये सोच रहा था कि अरे अभी तो रुकेंगे करेंगे, जब तक और खेल लूँ मैं, चर लूँ, तो तब तक क्या होता है, वो बाकी के ऊँट पानी पीकर भी चले जाते हैं। और सो अपि बना निष्क्रम्य यावत दिशो अवलोकयति, और जब उस वन से निकलते हुए जब चारों दिशाओं में देखता है, तावन तब तक, कंचन मार्गम पश्यति व्यक्ति च, तब तक मार्ग में किसी को आता हुआ देखता है। और यूथाद भ्रष्टो, झुंड से बिछड़ा हुआ, मंदम मंदम धीरे धीरे चलता हुआ, ब्रज शब्दम कुर्बन, और जोर से शब्द करता हुआ, मतलब जोर से चिल्लाता हुआ। अब उसे डर लग रहा है क्योंकि अकेला पड़ गया। और यद दूरम गच्छति, जब तक कुछ दूर तक जाता है, तावत तब तक, शब्दानुसारी, शब्द का अनुसरण करते हुए, मतलब वो घंटे की आवाज़ को सुनते हुए, सिंहो अपि, शेर भी क्रमम कृत्वा, उसका अनुसरण करते हुए, निभृतो अग्रे व्यवस्थिता, उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ततो, इसके पश्चात, यावद उष्ट्रः समीपम आगतः, जैसे ही वह ऊँट उसके पास आता है, तावत तब तक, सिंहेन, शेर के द्वारा लंबित्वा, छलांग लगाकर, ग्रीवायाम गृहीतो मारितश, उसकी गर्दन पकड़कर मार दिया जाता है। वो सब बात कर रहे थे और वैसा ही हुआ। मतलब शेर आता है, उसके सामने खड़ा होता है, जैसे ही वो पास में आता है, उस छलांग लगाता है, उसकी गर्दन पर झूम जाता है और उसकी गर्दन को दबोचकर खा जाता है और उसे मार डालता है। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ कि सताम वचनम आदिष्टम मदेन न करोति यह
यह का अर्थ होता है जो, ना यानी नहीं, करोति यानी करता है, सताम यानी सज्जनों के, वचन यानी वाणी या वचन, आदिष्टम यानी आदेश, और मदेन यानी घमंड में आकर। क्या अर्थ हुआ इसका? सताम वचनम आदिष्टम मदेन ना करोति यह, अर्थात जो घमंड में आकर सज्जनों के बतलाए हुए वचनों का या आदेशों का पालन नहीं करता है, स यानी वह, विनाशम अवाप्नोति घंटोष्ट्र एव सत्वरम, घंटोष्ट्र एव यानी घंटे वाले ऊँट के समान, सत्वरम यानी शीघ्र, वह शीघ्र ही घंटे वाले ऊँट के समान, विनाशम अवाप्नोति अर्थात विनाश को प्राप्त करता है। मैं फिर से श्लोक का अर्थ कर रही हूँ कि जो घमंड में आकर सज्जनों के बतलाए हुए वचनों का या आदेशों का पालन नहीं करता है, वह घंटे वाले ऊँट के समान निश्चित ही या शीघ्र ही विनाश को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ये कहानी ख़त्म होती है बच्चों। आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से आपको इस कहानी में से या तो 5 नंबर का गद्यांश मिलेगा आपको परीक्षा में, या फिर क्रम संयोजन मिलेगा, मतलब आपको कुछ सेंटेंस मिलेंगे, उनको क्रम से जमाना रहेगा। और यह इस पाठ का पहला भाग था जिसमें मैंने पाठ को लिया है। अगले भाग में इसी पाठ के मैं प्रश्नोत्तरों को लूँगी, और आपको इस पाठ में जो भी डाउट हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या पर्सनली मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे, या फिर आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। बच्चों, आपकी पढ़ाई कोविड-19 के थ्रू ऑनलाइन चल रही है, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपकी बोर्ड क्लास है, बोर्ड परीक्षा आपको देनी है। यह भी नहीं कह सकते कि स्कूल कब खुलेंगे, तो अपनी पढ़ाई ध्यान से करें, और किसी भी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।